स्वाति, रीना, जल्दी करो, देर हो रही है। स्वाति, रीना, इसलिए कहती हूँ देर रात तक टीवी मत देखा करो, फिर दोनों उठने में दिक्कत करती हो। चलो। रीना, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ और तुम ये क्या कर रही हो? अपना होमवर्क खत्म करो। हाँ माँ, बस थोड़ी देर में। मेरे आने तक होमवर्क हो जाना चाहिए। ओके ओके, पहले आप जाओ तो सही। यही वो दिन था जब 35 वर्षीय कंचन शर्मा और उसकी दोनों बेटियों स्वाति और रीना को आखिरी बार देखा गया था। लेकिन उनके लापता होने का एहसास कंचन के पिता को अगले दिन हुआ। The number you have called is currently switched off. Please try again later. The number you have called is currently switched off. Please try again later. जयन, पापा का फोन है। हाँ पापा नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऑफिस के लिए निकल रहा था। जयंत, तेरी कंचन से बात हुई क्या? हाँ पिछले हफ्ते हुई थी। क्या बात है? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। परसों से उससे बात नहीं हुई, फोन क्यों बंद है समझ नहीं आ रहा। पापा कुछ देर बाद ट्राई करना, हो सकता है दीदी बिजी हो सकता है स्वाति और रीना के स्कूल के पीटीएम में गई होगी, इसलिए फोन बंद रखा होगा। ठीक है। The number you have called is currently switched क्या off. हुआ? अभी स्विच ऑफ आ रहा। अब मुझे चिंता हो रही है। एक काम करिए, जगदीश को फोन लगाइए, वो कंचन के घर जाके देख के आएगा। दादा, ये आगे से लेफ्ट ले लेना। दादा, आर्क रोड ले लो। स्वाति और रीना दोनों की क्लासेस 6B एंड 9C दोनों ही चेक कर ली हैं। वो दोनों ही आज स्कूल नहीं आई हैं।
कंचन तो यहाँ नहीं आया, ना उसका फोन ही आया। क्या हुआ? गायत्री जी, उसका फ़ोन बंद आ रहा है, घर पे कोई नहीं है और बच्चियां भी स्कूल में नहीं है। भगवान करे सब ठीक हो। जीजा जी, स्वाति और रीना स्कूल में नहीं है, घर पे भी ताला लगा है। मैंने कंचन की सास से भी बात की, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं है। अब तो मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अब तुम 1B में हमीद अख्तर से पूछो, शायद उसे कुछ पता हो। जी ठीक है, मैं वहां जाता हूँ। जी हामिद भाई घर पे हैं? जी वो तो घर पे नहीं है। आप? कंचन शर्मा जो आपके ऊपर रहती है, मैं कंचन का मामा हूँ। ओह अच्छा, आइए ना। जी नहीं, वो दरअसल कंचन घर पे है नहीं, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है और बच्चे भी स्कूल में नहीं है। आपको कुछ अंदाज़ा है वो सब लोग कहाँ गए होंगे? नहीं, मुझे तो नहीं पता। हाँ लेकिन कल से कंचन को देखा नहीं है और ना ही बच्चियों को बाहर खेलते हुए देखा है। ये तो बड़ा अजीब है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जी अजीब, मैं हमीद अख्तर की बीवी से मिला, उसने कल से ना कंचन को देखा ना रीना स्वाति को, तीनों में से किसी को नहीं देखा। कंचन कभी अपना फोन बंद नहीं रखती है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। The number you have called is currently switched off. मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कंचन वैसे बिना बताए कभी कहीं नहीं जाती है। यही थाना पड़ता है, खरनौल पुलिस स्टेशन। खरनौल पुलिस स्टेशन। PSI अटानु चैटर्जी, खरनौल पुलिस स्टेशन। जी मैं रामेश्वर राठौर बोल रहा हूँ, बरोहाबाद उत्तर प्रदेश से। सर, मेरी बेटी कंचन शर्मा और उसकी 2 बच्चियाँ रीना और स्वाति न जाने कहाँ गायब हो गई है। उनसे कोई संपर्क नहीं हो रहा। वो खरनौल एरिया में ही रहते हैं। उनका फोन बंद है, घर पर ताला लगा है। आपको मिसिंग कंप्लेंट करानी है क्या? पता नहीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, हम कुछ करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ आकर शिकायत दर्ज करवानी होगी। बाकी फ़ोन पे तो ये सब नहीं हो सकता ना। सर, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कोलकाता आने में हमें टाइम लगेगा ना। दादा, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ आकर के शिकायत दर्ज करवानी होगी। अभी मैं और आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जयंत, बेटा मैं कल सुबह सुबह लखनऊ से फ्लाइट से निकल जाऊंगा। जी पापा, मैं भी कल दोपहर की ट्रेन से निकलूंगा। आपसे कोलकाता में मिलता हूँ ना, आप जगदीश मामा के साथ जाके कंप्लेंट कर देना। ठीक है बेटा, मैं टिकट बुक कराता हूँ। मैं भी चलूंगी। तुम यहीं रुको, तुम्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। नहीं, मैं भी चलूंगी। यहाँ मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी। पता नहीं कंचन, रीना, स्वाति, मेरी बच्चियों को क्या हो गया है। सुरेखा, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, तुम भी साथ चलो। एक बुजुर्ग दंपति को इतना लंबा सफर तय करके व्यक्तिगत रूप से कंप्लेंट दर्ज कराने क्यों आना पड़ता है? उनके आए बगैर पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज की? किसी भी तरीके से कंप्लेंट पुलिस तक पहुंचते ही कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हो सकती है? किसी के खुद शिकायत दर्ज कराने के बाद ही क्या जुर्म पुलिस की दखल के काबिल माना जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है? ताला तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दो।
अंदर चेक करो। जी सर। आप अंदर नहीं जा सकते। क्या मिला आपको? अभी तक कुछ नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। सर एक कार्ड भी मिला है। फॉरेंसिक टीम को बुला लो। जी सर। अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन हम देख रहे हैं। सर मैंने देखा था, आपका ऑफिसर आपसे कुछ कह रहा था। रामेश्वर जी, हमें अपना काम करने दीजिए। आखिर आपको बेडरूम से मिला क्या है? अरे कितनी बार एक ही बात बताऊं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट फोटो ले रहे हैं, आप बाहर ही रहिए, नहीं तो कोई एविडेंस मिट सकता है। सर हमीद अख्तर यहाँ नहीं है और मुझे लगता है कि इसमें ज़रूर उसका कुछ हाथ है। आप उससे पूछताछ कीजिए ना। अगर आपको पहले से सब कुछ पता है तो आप ही कर लीजिए तहकीकात, पुलिस की क्या ज़रूरत है। कंचन के घर में ऐसा क्या मिला था जो परिवार के लापता होने की गुत्थी सुलझा सकता था? क्या उस अहम कड़ी को नजरअंदाज किया जा रहा था, या फिर उनके गायब होने के पीछे कोई और ही राज था जो अगले कुछ घंटों में जाहिर होने वाला था? बेटा ये मुझे कुछ पता ही नहीं रही। पापा मैं कल दोपहर तक पहुंच जाऊंगा। मुझे कंचन, रीना, स्वाति की बहुत फिक्र हो रही है। हाँ पापा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप अपने आप को संभालिएगा। आपको माँ को भी संभालना है ना, बहुत परेशान हो रही होगी। तो जल्दी आ जा बस। हाँ पापा। सुरेखा शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। ये लोग हमसे क्या छिपा रहे हैं? पता नहीं दीदी, लेकिन हम कल पुलिस के पास जाकर फिर से बात करेंगे। सुरेखा, कंचन का फोन। हाँ कंचन बेटा, कहाँ हो तुम? नहीं सर, मैं राजू बोल रहा हूँ। राजू? सर जी, कंचन और बच्चे इधर पुणे में। पुणे में? वहाँ कैसे चले गए? वो इधर कंचन जी की किसी दोस्त की शादी में आए हुए हैं। राजू मुझे कंचन से बात करनी। वो अभी रिसेप्शन में है सर। आपको बताना भूल गई थी, इसलिए मुझे फ़ोन करने के लिए बोला। कंचन जी और दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? फोन कट गया। दोबारा कीजिए। The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ बता रहा है। नहीं, कंचन ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। मुझे फिक्र हो रही है, जरूर वो किसी मुसीबत में है। मुझे लगता है हमीद का इसमें कुछ तो हाथ है। जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं दवाई लेके देता हूँ, आप ले लेना। इसका मतलब तो वो अपनी मर्जी से गई है और उसी ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। कंचन कभी अपना फोन बंद नहीं रखती है। वो एक विधवा है, 2 बच्चों की माँ है। हर दूसरे तीसरे दिन मेरी उससे फोन पे बात होती थी। वो बिना बताए कहीं नहीं जाती है। वो तो फिरोहाबाद भी 2.5 साल से हमसे मिलने नहीं आई। हम ही उससे मिलने आते थे, क्योंकि कंचन कभी भी अपनी बच्चों का स्कूल मिस नहीं करना चाहती। और ये राजू जिसने फ़ोन किया, वो 3 साल पहले कोलकाता छोड़कर भोपाल चला गया। फिर वो क्यों फ़ोन करने लगा? देखिए सर, ज़रूर कोई गड़बड़ है। कंचन और उसकी बच्चियों की जान खतरे में है। ये राजू कौन है? एक टैक्सी ड्राइवर। वो कंचन की सास को अस्पताल लाता ले जाता था जब उन्हें किडनी डायलिसिस के लिए ले जाना होता था। ये 3 साल पुरानी बात है, जब राजू शहर छोड़कर चला गया, और तब से आज तक वो कभी किसी के टच में नहीं रहा। रामेश्वर जी, आप शुरू से ही हमीद अख्तर पर उंगली उठा रहे हैं।
उसकी आपकी बेटी कंचन से कोई दुश्मनी? वो मेरी बेटी से घर वापस खरीदना चाहता था। पहले वो ही उस घर का मालिक था। कंचन ने मुझे कई बार फोन करके बताया कि वो आके झगड़ा करता है उससे। सारे पड़ोसियों को पता है। आप बनर्जी से जाकर पूछिए, हमीद ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था घर वापस लेने के लिए, और रेट के मामले में कंचन को चीट कर रहा था। कंचन उसे घर वापस नहीं बेचना चाहती थी। सर, कंचन के हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद वो अपनी बच्चियों के स्कूल के पास ही घर खरीदना चाहती थी। उससे पहले तो वो अपनी सास के घर में ही रह रही थी सर। और इस घर के बारे में राजू ने ही उसे बताया था। घर कहाँ है? खानोल एरिया में है, स्वाति और रीना के स्कूल के एकदम पास है। और मैं हमीद अख्तर को अच्छे से जानता हूँ, घर के जो मालिक हैं। अच्छा, तो फिर मीटिंग करा दो, मैं पापा को बुला लेती हूँ। ठीक है। 2A फर्स्ट फ्लोर पे। कंचन ने यह घर सलामी सिस्टम में खरीदा था। देखिए, सलामी सिस्टम मुझे मंजूर है। आप एक काम कीजिए, आप 18 लाख रुपए मुझे दे दीजिए और 2 साल तक हर महीने 1500 रुपए किराया देते रहिएगा। ठीक है, हमें मंजूर है। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, 2 साल के बाद अगर आप ये घर बेचना चाहें तो इसे खरीदने का पहला मौका आप मुझे देंगे। अगले हफ्ते रजिस्ट्रेशन कर देंगे। सलामी सिस्टम ये एक रेंट एंड बाय सिस्टम है। घर को मार्केट रेट से थोड़े कम दाम में बेचा जाता है और उसे खरीदने वाले को एक सुनिश्चित समय तक किराया देना होता है। किराया देने के तय समय के बाद खरीदार को घर का पोजीशन मिल जाता है। और अब जबकि वो समय खत्म हो गया था, हमीद उस घर को वापस खरीदना चाहता था। कंचन रेंट टाइम से देती रही। वो फिक्स टाइम भी साल भर पहले खत्म हो गया, लेकिन पिछले 6 महीने से हमीद वो घर वापस चाह रहा था। वो कंचन पे दबाव बना रहा था और ऊपर से पैसा भी मार्केट रेट से बहुत कम दे रहा था। 30 लाख रुपए तो बहुत कम है हमीद भाई, मार्केट रेट तो इससे कहीं ज्यादा है। देखिए कंचन जी, हमारी बातचीत पहले भी हो चुकी है और फिर मैं आपको एडवांस भी दे चुका हूँ। अब आप अपनी जबान से मुकर रही हैं। हमीद भाई, आप मुझे चीट कर रहे हो। मैंने मार्केट रेट पता किया है, अभी मुझे इस घर के कम से कम 40 लाख रुपए मिलेंगे। आपने मुझे पहले भी चीट किया है। जब आपने ये घर मुझे 18 लाख और 2 साल की रेंट पर दिया था, तब इसकी कीमत 15 लाख रुपए थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट बुलाने की? अरे चीटिंग ही तो कर रहे हैं आप मेरे साथ। मुझे आपका एडवांस नहीं चाहिए, मैं आपको आपका एडवांस वापस कर दूंगी। मुझे कोई और खरीदार मिल जाएगा। हमीद हर रोज उससे घर बेचने के लिए झगड़ता था। अब वो गायब है तो वो इसके पीछे है। सिर्फ इसलिए कि वो उसे घर नहीं बेच रही। सर, आप एक बार उससे पूछताछ करके तो देखिए। मुझे लगता है आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है। जब वो वापस आ जाएगी ना, हमें खबर कर देना। ऐसा नहीं हो सकता। आप जांच ठीक से नहीं कर रहे हैं। आपको जिस आदमी से पूछताछ करनी चाहिए आप उससे कर नहीं रहे। हमें मत सिखाओ कि काम कैसे करना है। तो ठीक से करिए ना अपना काम। ये मत समझना कि मैं बूढ़ा हूं तो कुछ भी चलेगा। मैं तब तक इस पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जाऊंगा जब तक आप हमीद को बुलाकर उससे पूछताछ नहीं करते। ठीक है, मैं कर लूंगा पूछताछ। नहीं, उसे अभी यहां बुलाइए। मैंने कहा ना बुला लूंगा। कल सुबह आ जाना, बता दूंगा उसने क्या बोला। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पुलिस ने बुलाया। सलाम मलिक साहब। हाँ हामिद, कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक। वो मलिक साहब, वो पुलिस ने थाने में बुलाया है। अगर आप भी साथ चलेंगे तो अच्छा होगा। हाँ हाँ ठीक है, चलेंगे। कौन है? मजूमदार है? जी ठीक है, मैं उसे खबर करवा दूंगा। हम कल चलते हैं।
अकरम, तुम भी साथ चलो और वो अहमद को भी साथ ले लेना, ठीक है? अपनी सेहत का ख्याल रखो माँ। हम कंचन, रीना, स्वाति तीनों को जल्दी ढूंढ लेंगे। लगातार पुलिस के टच में हैं हम लोग। लेकिन पुलिस भी तो कुछ नहीं कर रही। उन्हें घर में कुछ मिला जिसके बारे में हमें बताया नहीं। मैंने गायत्री जी से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि राजू से वो भी टच में नहीं है। राजू से बात किए अरसा हो गया। भोपाल गई भी तो उसे 3 साल हो गए। गायत्री जी, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब माजरा है क्या। बेचारी कंचन दोनों बच्चियों के साथ जिंदगी से जूझ रही थी। भगवान करे तीनों ठीक से रहे। किसी ने राजू से बात की? नहीं। आप लोग मुझे उसका नंबर दीजिए, मैं बात करूँगा। हेलो। हेलो राजू। हाँ जी, बोल रहा हूँ। राजू, मैं कंचन शर्मा का भाई जयंत बोल रहा हूँ। हाँ हाँ साहब, बोलिए साहब। राजू, कल रात तुमने पापा को फोन किया था कि कंचन पूना में है। मैंने फ़ोन किया था। क्या बात कर रहे साहब, कंचन मैडम से बात की 3 साल हो गए होंगे और मैं तो भोपाल में हूँ। कंचन मैडम के साथ पूना क्यों जाऊँगा मैं? इसका मतलब कल रात तुमने कंचन के फ़ोन से कॉल नहीं किया था? साहब बताया ना मैंने, मैं भोपाल में हूँ और कंचन मैडम के फ़ोन से कैसे कॉल करूँगा और क्यों करूँगा? क्या बोला उसने? पापा वो तो कह रहा है कि उसने फ़ोन नहीं किया। हे भगवान, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखना। सलाम रामेश्वर जी। ये क्या रामेश्वर जी, आप अपनी बेटी के गायब होने का इल्ज़ाम मुझ पे लगा रहे हैं, जबकि 15 लाख रुपए का एडवांस वो मुझसे ले चुकी है, अब तक वापस नहीं किया है। मेरी बेटी और उसकी बच्चियां कहाँ हैं? देखिए रामेश्वर जी, अपनी बेटी की करतूतों का इल्ज़ाम आप मुझ पे लगा रहे हैं, ठीक बात नहीं है। कंचन अपनी मर्जी से ही कहीं गई है। ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, सच यही है, आप जितनी जल्दी इसे मान लेंगे आपके लिए अच्छा होगा। आपने हमें से पूछताछ की? हाँ की है, वो इसमें शामिल नहीं है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? क्योंकि हमीद ने हमें बताया है कि क्यों कंचन अपने गायब होने का नाटक कर रही है, क्यों ऐसे हालात बना रही है कि सबको लगे कि उन लोगों को कुछ हो गया है। ऐसा क्या बोला हमीद ने? रामेश्वर जी, आपकी बेटी कंचन का राजू के साथ अफेयर है। और लोगों ने कई बार उन दोनों को एक साथ देखा है। मजुमदार, मैं अमित को अच्छे से जानता हूँ। इसने बताया कि घर के 15 लाख रुपए वो कंचन को दे चुका है। अब वो कहती है कि घर नहीं बेचना, पैसे लौटाने की बजाय उन्हें लेकर रफू चक्कर हो गई। साहब, उसे गायब करने में मेरा क्या फ़ायदा? घर तो मुझे मिलने से रहा, वो अब भी उसी के नाम पर है। असल बात तो यह है साहब कि उसका राजू के साथ चक्कर चल रहा था, भाग गई उसके साथ। साहब, 27 फरवरी को मैं दुकान पे था, मैंने उसे और बच्चों को राजू के साथ जाते देखा है। साहब, मैं बीवी बच्चे वाला इज्जतदार आदमी, सारा मोहल्ला जानता है। फजूल में मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सर, मैं इनकी गारंटी देता हूँ। मैं हामिद भाई को बरसों से जानता हूँ, ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते।
वो अपने अफेयर के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बता सकती थी, इसलिए घर से भाग गई और ये ड्रामा खड़ा कर दिया। वो जो फ़ोन आया था कि वो पुनः शादी अटेंड करने गई थी, वो राजू और उसी का प्लान होगा। उसके माँ बाप को फालतू में लग रहा है जैसे उसे कुछ हो गया। असल में सारा खेल जो है उसी का रचाया हुआ है। देखिए यही सच है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। देखो घर वालों को तो हमेशा ऐसा ही लगता है ना। ऐसा नहीं है सर। 4 साल पहले जब हमारे जीजा जी की मौत हो गई, उसके बाद हमने कंचन को कई बार दूसरी शादी के लिए कहा, लेकिन उसने हर बार मना किया। फिर वो ऐसा क्यों करेगी? देखिए, उसने दोबारा शादी सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि उसे बच्चों की फिक्र थी। उसे हमारे घर वालों ने कभी शादी के लिए रोका नहीं, तो फिर वो किसी के साथ भागेगी क्यों? सर, ये हमीद सबको गुमराह कर रहा है। सारी कहानी उसी की बनाई हुई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। अरे आपकी बेटी भाग गई है और आप लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरी नातिन और मेरी बेटी गायब है और आप उस पर कीचड़ उछाल रहे हैं। आपको उसके घर से ऐसा कुछ मिला जिसे आप हमसे छुपा रहे हैं। मिले हुए आप सब हमीद की तरफदारी कर रहे हैं और मेरी बेटी पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। आप जबान संभाल के रखो। तुम्हारी बेटी भाग गई है, सीधा सीधा प्यार मोहब्बत का मामला है। कंचन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने अफेयर के बारे में आपको बता सके, और आप लोग हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। पीछा छोड़ो हमारा, और जब बेटी का पता मिल जाए तब आ जाना। उससे पहले परेशान मत करना, बता रहा हूं। ए, छोड़ के आओ उनको बाहर। चलो चलो बाहर चलो। मेरी बच्ची। थोड़ा लेट कर दिया हामिद भाई आपने। गुफरान, तुझे दुकान चाहिए तो बोल, अच्छे रेट में दूंगा। अभी तो नहीं, मैंने दूसरी जगह डील फाइनल कर ली है। अच्छा ठीक है, तेरी नज़र में अगर कोई है तो मुझे बताना, मुझे दुकान बेचनी है। ठीक है भाई, बताता हूँ। जीजा जी, मैंने अपने एक दोस्त से बात की है। वो क्राइम ब्रांच के डीसीपी को जानता है। उसने कहा है कि हम उनसे जाकर मिल लें, वो डीसीपी साहब से बात कर लेगा। मुझे उम्मीद है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सर, मेरी बेटी और मेरी नातिन की जान खतरे में है और पुलिस से सिर्फ एक ही जवाब मिल रहा है कि वो भाग गए। मैं अपने बच्चों को ज्यादा जानता हूं या यहाँ की पुलिस जानती? पुलिस अपना काम नहीं कर रही है सर। उनके लिए किसी के खो जाने का जैसे कोई मतलब ही नहीं। मेरे होम टाउन से आए बिना वो मेरी कंप्लेंट तक दर्ज करने को तैयार नहीं थे। फिर एक आदमी हमीद एक मनगढ़ंत कहानी बताता है और पुलिस उसे परम सत्य मान बैठी और मुझे भी उस सच को मानने के लिए मजबूर कर रही है। पुलिस को मेरी बेटी के घर से ऐसा कुछ मिला है जो हम सब से छुपाया जा रहा है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे बच्चों को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। परवेज एक इंपॉर्टेंट केस है। खरनौल इलाके से 3 लोगों का परिवार लापता है, एक मां और उसकी 2 बेटियां। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी टीम अब इस केस को हैंडल करे। सर, इट्स एन अर्जेंट मैटर। श्योर सर। आपकी बेटी और आपकी नातिन आपको मिल जाएंगी। मैं वादा करता हूं कि उन्हें खोजने में हमारी टीम कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। थैंक यू सर। सर, इंस्पेक्टर मजूमदार इस केस को हैंडल कर रहे हैं।
अब तक की प्रोग्रेस का पता करो। 1 घंटे में मुझे सारी रिपोर्ट इस टेबल पे चाहिए। सर। इस केस में जांच करने लायक कुछ है नहीं। वो रामेश्वर राठौर बेकार में हल्ला मचा रहा है। दरअसल उसकी बेटी किसी ड्राइवर के साथ भाग गई है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने पूरे घर का मुआयना किया था, राइट? जी जी, फोटोग्राफ्स भी लिए थे। इस फाइल में आपको सबके बयान और केस की सारी डिटेल मिल जाएगी। कंचन शर्मा और उसकी बेटियों को आखिरी बार 26 फरवरी को देखा गया। सर, यही वो दिन है जब बच्चे भी आखिरी बार स्कूल गए थे। स्वाति, रीना, इसलिए कहती हूँ देर रात तक टीवी मत देखा करो, फिर दोनों उठने में दिक्कत करती हो। और आज है 3 मार्च, मतलब माँ और बच्चों को गायब हुए 5 दिन हो चुके हैं। और सर, रामेश्वर जी का कहना है कि उनकी बेटी कंचन के साथ उनकी हर दूसरे तीसरे दिन फोन पे बात हुआ करती थी। सर, अचानक एक आदमी राजू रामेश्वर जी को फोन करके बताता है कि उनकी बेटी कंचन पूना आई हुई है किसी शादी को अटेंड करने। सर जी, कंचन और बच्चे इधर पुणे में। जो कि हो सकता है झूठ हो, क्योंकि रामेश्वर जी के मुताबिक वो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बेटी के साथ टच में रहते थे फ़ोन पर। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बेटी अपने फादर को बिना कुछ बताए कहीं भाग जाएगी? कंचन शर्मा पूना में किसी शादी में शिरकत करने गई है, रामेश्वर जी को इस बात की भी कोई खबर नहीं। सर, मैं उसके माँ बाप से मिला हूँ। कंचन 2 साल से कोलकाता के बाहर नहीं गई है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप के घर पिरोहाबाद भी नहीं गई है। मेरी बेटी अपने बच्चों की स्टडी को लेकर बहुत सीरियस थी। जब उसके पति का रांची ट्रांसफर हो गया तो वो तब भी उनके साथ नहीं गई। वो बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं चाहती थी। स्कूल टर्म के बीच में वो किसी की शादी में क्यों जाएगी? और अगर गई भी तो स्कूल में खबर करती, हमें खबर करती। सर, लगता नहीं है कि उसके पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं। खरनौर पुलिस ने इस केस में बड़ा ही ढीला रवैया अपनाया, लेकिन हमें डबल स्पीड से काम करना है, क्योंकि माँ और बच्चों को गायब हुए ऑलरेडी 5 दिन गुजर चुके हैं। रामेश्वर जी हमीद अख्तर को सस्पेक्ट मानते हैं। सर, फोरेंसिक्स को घर में खून के धब्बे भी मिले, फोटोग्राफ्स। अंशुमन, राजू को ट्रैक करो, कंचन के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, क्योंकि रामेश्वर जी के मुताबिक उन्हें आखिरी फोन कंचन के फोन से राजू ने किया था। हाँ कंचन बेटा। नहीं सर, मैं राजू बोल रहा हूँ। विष्णु, हामिद अख्तर पर नजर रखो और उसका कच्चा चिट्ठा निकालो। लेट्स क्रैक द केस। क्या क्राइम ब्रांच एक पिता को उसकी बेटी और नातिनों को ढूंढने में मदद कर पाएगी? क्या 35 वर्षीय कंचन शर्मा और उसकी दोनों बेटियों स्वाति और रीना के गायब होने की गुत्थी कभी सुलझ पाएगी? कंचन के परिवार ने जिस पे शक जाहिर किया था उसे बहुत ही कम पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था और उसके द्वारा बताई गई कंचन के गायब होने की कहानी को सीधे से सच मान लिया गया था। हमीद की मदद करने के लिए उसके साथ पुलिस स्टेशन में 2 लोगों के अलावा एक पॉलिटिशियन भी सामने आया था। कंचन के पिता, भाई और मामा को साफ दिखाई दे रहा था कि उन्हें गुमराह करने के लिए साजिश रची जा रही है। क्या कंचन और उसकी बेटियां, जो कि लग रहा था कि खतरे में थी या उनके साथ कुछ बुरा हुआ था, कभी मिल पाएंगी?